हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो चैप्टर 8 है हमारा गति, उसी को कंटिन्यू करते हुए वेग एवं त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने चाल के बारे में पढ़ा था, हमने दूरी और विस्थापन में अंतर समझा था। इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि वेग क्या होता है। तो देखिए, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में जो चाल होती है वो उसका वेग कहलाती है। यानी वेग में जिस तरह विस्थापन जो है उसमें दिशा होती है, वेग में भी एक पर्टिकुलर दिशा होती है। ठीक है, जिसे चाल की तरह v से ही निरूपित करते हैं। तो जैसे चाल को v से निरूपित करते हैं, वेग को भी हम v से निरूपित करते हैं। बस दोनों में फर्क ये है कि ये दिशा के साथ होता है, जबकि चाल बिना दिशा के होती है। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, वेग बराबर है विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग को कैसे करेंगे, विस्थापन बटे समय। उसके बाद देखिए, यदि यह वस्तु की चाल ही नहीं अपितु उसकी दिशा का भी ज्ञान देती है। अब दिशा है तो ये कैसी राशि है बच्चों, ये एक सदिश राशि है। अगर इसकी दिशा नहीं होती तो इसको कैसी राशि कहते, अदिश राशि कहते। जैसे कि क्या है, जैसे कि हमारे पास है जो चाल है वो एक अदिश राशि है। इसका परिणाम चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ बदल जाता है। और इसका ऐसा ही मात्रक भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड ही है। विस्थापन देखिए ना, v बराबर है s बटे टी। s के लिए क्या हो जाएगा, s जो है वो मीटर हो जाएगा। और समय किस में मापेंगे, सेकंड में। तो यहाँ से हम इसकी जो यूनिट है वो निकाल सकते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड। यह शून्य भी हो सकता है। जब विस्थापन शून्य हो सकता है तो वेग विस्थापन के ऊपर आधारित है, तो ये भी शून्य हो सकता है। जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल और वेग से गति कर रही हो तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यानी औसत वेग हम कैसे निकाल सकते हैं, जो प्रारंभिक वेग है और जो अंतिम वेग है उसको जोड़ के अगर हम उसको 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, औसत वेग जो है वो निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए, समान और असमान गति क्या होती है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। यानी एक वस्तु जो है सीधी रेखा में गति कर रही है और समान समय में समान दूरी तय करती है। ठीक है, यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ पे जो है दूरी होगी यानी विस्थापन होगा। तो अगर समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो वो क्या होगी, वो जो है एक समान गति होगी। और जिसमें जो ग्राफ है वो बिल्कुल ऐसे जो है सरल रेखीय ग्राफ आता है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी क्या रहता है, एक समान रहता है। परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वो क्या कहलाएगी, असमान गति होती है। ऐसे में उसका वेग भी क्या हो जाएगा, असमान हो जाता है। तो इसमें 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक होता है बच्चों त्वरण गति, ठीक है, और एक होता है मंदन गति। त्वरण गति क्या होता है, जब वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ लगातार बढ़ता है। तो वेग समय के साथ बढ़ता है तो वो क्या है, वो त्वरित गति होती है। लेकिन अगर वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ घटता है तो उसको जो है मंदन गति कहा जाता है। ठीक है, वेग अगर समय के साथ क्या होगा, समय के साथ अगर घटेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको मंदन गति कहते हैं। पहले यहाँ था वेग और जैसे जैसे समय बीता तो वेग जो है वो क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। तो इसको मंदन गति कहते हैं। ठीक है, जैसे हम स्पीड में गाड़ी है, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जैसे जैसे समय बीतता है तो गाड़ी की स्पीड धीरे होती जाती है, तो वो मंदन गति है। ठीक है, और स्पीड बढ़ाते हैं तो वो त्वरण गति यानी त्वरित गति हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं त्वरण क्या होता है। हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, कि एक समान अगर गति से कोई वस्तु चलती है तो वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता। पर असमान गति
नेक्स्ट देखिए त्वरण। हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता है, पर असमान गति में जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है। यानी मान लीजिए 5 सेकंड है, 5 सेकंड में आपने यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो है आपने क्या चला है, जो वेग है वो। नेक्स्ट देखिए त्वरण। हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, पर असमान गति में जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ क्या होगा, बदलता रहता है। वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम एक अन्य राशि से व्यक्त करते हैं जिसे त्वरण कहते हैं। तो देखिए अगर एक समान वेग है तो समय के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे 5 सेकंड है, ठीक है, 5 सेकंड में जो गाड़ी है वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है। क्लियर। अगले 5 सेकंड में फिर से क्या होगा, अगले 5 सेकंड में फिर से 4, फिर 5 सेकंड में 4, फिर 5 सेकंड में 4। तो इसमें वेग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर ये 4 की जगह यहाँ पर जो है 3 चलती है या क्या हो सकता है 5 चलती है, तो क्या होगा, धीरे धीरे गाड़ी के वेग में जो है वो परिवर्तन होता है और उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। ठीक है, यानी वेग में परिवर्तन कैसे कि अंतिम वेग क्या है और प्रारंभिक वेग क्या है और समय। तो v और u, v क्या है बच्चों, अंतिम वेग, और u है प्रारंभिक वेग। तो त्वरण कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग यानी v में से u को माइनस कर देंगे और क्या आ जाएगा, बटे में समय। तो ये क्या निकल जाता है, ये त्वरण जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, और त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका ऐसा ही मात्रक होता है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है। तो देखिए ये समय है और ये क्या है, वेग है। तो अगर वेग जो है समान समय में समान वेग है तो क्या होगा, वो जो है एक समान त्वरण कहलाता है। और वेग समय ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं। अब देखिए, अब हमें अगर समान समय में समान वेग है तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह का आएगा। क्लियर। और ये जो त्वरण होगा इसको हम एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग जो है वो लगातार बढ़ता है। और दूसरा होता है असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होगा, असमान त्वरण में वस्तु का वेग असमान रूप से घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तब क्या कहलाता है, तब असमान त्वरण जो है वो कहलाता है। तो कुछ इस तरह से जो है क्या होगा, असमान त्वरण होगा, घटता बढ़ता रहेगा। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति, तो जब लंबी दूरी तय करनी होती है तो कार की जो है जो दूरी है वो असमान गति से कार चलती है, तो उसका जो त्वरण होगा वो असमान त्वरण होगा। अब आपको यहाँ पर 5 जो है बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वेग और चाल में आपको अंतर बताना है। तो देखिए वेग और चाल में क्या अंतर है, चाल क्या है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहा जाता है। जबकि वेग क्या है, कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है तो उसको वस्तु का वेग कहा जाता है। तो विस्थापन जो है वेग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। चाल एक अदिश राशि है यानी बिना दिशा के होती है, वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 है, चाल में दिशा नहीं होती और वेग जो है ये दिशा के अनुसार चलती है, अर्थात इसमें वस्तु का परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। चाल बराबर है दूरी बटे समय फॉर्मूला होगा, जबकि वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात करना है। तो वेग का फॉर्मूला क्या है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है 100 मीटर, समय क्या है 25 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा 25 चौक 100, तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड का क्या है बच्चों, यहाँ पे विस्थापन है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की गति है, एक समान गति जो है ये इसका उदाहरण रहेगा। तो आप आंसर लिख देंगे एक समान गति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं।
तो वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण कहेंगे। ठीक है, त्वरण बराबर है वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। और वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो ए त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए बराबर है वी माइनस यू। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम त्वरण निकालते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, कोई एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण जो है वो कितना होगा? तो आपको कार का त्वरण निकालना है। तो कार का प्रारंभिक वेग क्या है? यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और कार का अंतिम वेग क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब वेग में परिवर्तन के लिए लिया गया समय कितना है? 5 सेकंड का है। त्वरण निकालेंगे तो वेग में परिवर्तन बटे में समय। तो 10 मीटर प्रति सेकंड में से 5 मीटर प्रति सेकंड घटा देंगे और बटे में 5 कर देंगे। तो 5 बटे 5 आएगा। तो कितना आंसर आया? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल जाएगा? त्वरण निकल जाएगा। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।